आज उसका टोटल रिटर्न बन गया होगा 17,92,000 रुपए। पे हम लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों ही तरह के म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे। मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड की बात करें तो इसका टोटल फंड साइज है 26,421 करोड़ रुपए। जब भी हम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जाते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे म्यूचुअल फंड आ जाते हैं, बट अब हमें कंफ्यूजन हो जाती है सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड कौन सा है जिसे हम लॉन्ग टर्म के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं, जो हमें आने वाले समय में बढ़िया रिटर्न बना के देगा। तो आज की इसी वीडियो में हम 10 ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जानेंगे जो कि लॉन्ग टर्म में आपको बढ़िया रिटर्न देंगे और जिनमें आप इन्वेस्ट भी कर सकते हो। यहाँ पे हम लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों ही तरह के म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे। आप अपने रिस्क के अनुसार इन सभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम यहाँ पे लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमने लार्ज कैप म्यूचुअल फंड को इसलिए नहीं लिया है क्योंकि अगर आप लार्ज कैप में डालोगे तो वो आपका जो पैसा है इतना ज्यादा रिटर्न भी नहीं बनाएगा, बट आप लार्ज एंड मिड कैप दोनों को सिलेक्ट करते हो तो इसमें आपका पैसा लार्ज में भी रहेगा और मिड में भी रहेगा, जिसकी वजह से आपका जो रिटर्न है वो लार्ज कैप से ज्यादा बनेगा। और जो आप रिस्क लार्ज में भी ले रहे थे वही रिस्क आपका लार्ज कैप और मिड कैप में भी रहेगा। तो चलिए सबसे पहले शुरू कर लेते हैं लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड में सबसे पहला म्यूचुअल फंड कौन सा है। मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड। अगर इसके रिटर्न की बात करें तो पिछले एक साल में इसने रिटर्न दिया है 35.51% का और पिछले 3 साल में इसने रिटर्न दिया है 23.81% का। पिछले 5 साल में इसने रिटर्न दिया है 25.74% का। और इस म्यूचुअल फंड के अगर फंड साइज की बात कर ले तो ये 9,000 करोड़ रुपए मैनेज करते हैं। और इस फंड की अगर एनएवी की बात करें तो इस फंड का एनएवी अभी चल रहा है 35.14 रुपए, यानी कि एक यूनिट की कीमत 35.14 रुपए है। और अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको एक्सपेंस रेशो पे जरूर ध्यान देना चाहिए। इसका एक्सपेंस रेशो है 0.53%, जो कि बहुत अच्छा है। और इसका एग्जिट लोड है 1%, यानी कि एक साल से पहले अगर आप अपना पैसा निकालते हो तो 1% का आपको एग्जिट लोड का टैक्स भी लगेगा। नेक्स्ट म्यूचुअल फंड है आईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड। इस फंड ने पिछले एक साल में रिटर्न दिया है 20.18% का और पिछले 3 साल में रिटर्न दिया है 18.95% का और पिछले 5 साल में इसने रिटर्न दिया है 22.86% का। और अगर इसके फंड साइज की बात करें तो इसका फंड साइज है टोटल 17,679 करोड़ रुपए और इनका एनएवी अभी चल रहा है 1,024.94%। और इस फंड का एक्सपेंस रेशो है 0.85%। और अगर इसकी एग्जिट लोड की बात करें तो इसका एग्जिट लोड है 1%। और अगर आप इसमें एक महीने के बाद पैसा निकालोगे तो आपको कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा, यानी कि इसका जो टाइम पीरियड है एग्जिट लोड का 1 मंथ है। 1 मंथ से पहले पैसा निकालोगे तो ही आपको एग्जिट लोड का टैक्स लगेगा। इसके बाद लार्ज एंड मिड कैप का तीसरा म्यूचुअल फंड है यूटीआई लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड। इसने पिछले एक साल में रिटर्न दिया है 22.78% का और पिछले 3 साल में इसने रिटर्न दिया है 18.49% का और पिछले 5 साल में इसने रिटर्न दिया है 22.02% का। और इसके फंड साइज की बात करें तो 4,134 करोड़ रुपए इसका फंड साइज है। और अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो तो इसका एक यूनिट की एनएवी जो है 179.49%, यानी कि एक यूनिट की कीमत 179.49 रुपए है। और इसका एक्सपेंस रेशो है 1.02%, जो बाकी म्यूचुअल फंड से थोड़ा ज्यादा है। इसका एग्जिट लोड है 1% एक साल के लिए, यानी एक साल से पहले पैसे निकालोगे तो आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा। तो ये तो हमारे टॉप 3 लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड थे। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं मिड कैप म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो वो कौन से बेस्ट म्यूचुअल फंड है। तो पहले आपको बता दो मिड कैप म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। मिड कैप म्यूचुअल फंड वे फंड होते हैं जो कि 101 से लेके 250 कंपनियों के बीच में जितनी भी कंपनी आएंगी वो सारे मिड कैप के अंडर में आएंगी। और मिड कैप म्यूचुअल फंड लार्ज एंड मिड कैप से थोड़े रिस्की होते हैं, बट इनमें रिटर्न भी ज्यादा मिलता है। अगर आप थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हो तो आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हो। मिड कैप म्यूचुअल फंड का पहला फंड है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड। पिछले एक साल में इसने रिटर्न दिया है 38.7% का। पिछले 3 साल में इसने रिटर्न दिया है 32.81% का और पिछले 5 साल में इसने रिटर्न दिया है 25.94% का। और अगर इसके फंड साइज की बात करें तो इसका टोटल फंड साइज है 26,421 करोड़ रुपए और इसका एक यूनिट का एनएवी का प्राइस है अभी 114.24 पैसे। और इसका एक्सपेंस रेशो है 0.56% और एग्जिट लोड भी इसका 1% है एक साल से पहले अगर पैसा निकालोगे। अगला मिड कैप म्यूचुअल फंड है निप्पॉन इंडिया मिड कैप म्यूचुअल फंड। इसने पिछले एक साल में रिटर्न दिया है 22.38% का। पिछले 3 साल में इसने रिटर्न दिया है 22.5% का और पिछले 5 साल में इसने रिटर्न दिया है 27.38% का। इसका अगर फंड साइज की बात करें तो 35,000 करोड़ इसका फंड साइज है और इसका एनएवी अभी चल रहा है 4,238 रुपए 76 पैसे और इसका जो एक्सपेंस रेशो है वो है 0.78%। अगला म्यूचुअल फंड है क्वांट मिड कैप म्यूचुअल फंड। इसका पिछले एक साल में इसने रिटर्न दिया 15.43% का। पिछले 3 साल में इसने रिटर्न दिया
22.45% का और पिछले 5 साल में इसने रिटर्न दिया है 32.69% का। और अगर इसके फंड साइज की बात करें तो 8,891 करोड़ इसका फंड साइज है और इसके एक यूनिट की कीमत जो है 241.85 पैसे और इसका जो एक्सपेंस रेशो है वो है 0.59%। तो ये तो हमारे हो गए मिड कैप म्यूचुअल फंड। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड वे फंड होते हैं जो कि 250 कंपनी के बाद जितनी भी मार्केट में कंपनी आती है जो लिस्ट हो रखी है वो सारी स्मॉल कैप के अंडर में आती है। और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में मिड कैप और लार्ज कैप इन दोनों से ज्यादा रिस्क होता है और रिटर्न भी ज्यादा होता है। तो अगर आप हाई रिस्क ले सकते हो और आपकी एज 20 से 30 के बीच में तो आप इन म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। चलिए जान लेते हैं कौन से वो म्यूचुअल फंड है जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। पहला म्यूचुअल फंड है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। पिछले एक साल में इसने रिटर्न दिया है 19.45% का और पिछले 3 साल में इसने रिटर्न दिया 22.32% का और पिछले 5 साल में इसने रिटर्न दिया 32.84% का। और अगर इसका फंड साइज की बात करें तो इसका टोटल फंड साइज है 61,000 करोड़ रुपए और जो इनका एनएवी अभी चल रहा है 184.83 रुपए इसका एनएवी चल रहा है। और एक्सपेंस रेशो की अगर बात करें तो 0.67% इसका एक्सपेंस रेशो है। अगला नेक्स्ट म्यूचुअल फंड है टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। पिछले एक साल में इसने रिटर्न दिया 25.78% का, पिछले 3 साल में रिटर्न दिया 22.34% का और पिछले 5 साल में रिटर्न दिया 31.08% का। इसका फंड साइज है 9,699 करोड़ रुपए और जो इसकी एनएवी चल रही है अभी वो है 44.6 रुपीज और इसका एक्सपेंस रेशो है 0.34%। ये भी म्यूचुअल फंड काफी बेटर म्यूचुअल फंड है। अगर आप निप्पॉन और टाटा में कंपैरिजन करो तो आप टाटा म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके बाद है अगला बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। इसने पिछले एक साल में रिटर्न दिया 23.17% का, पिछले 3 साल में रिटर्न दिया है 19.38% का और पिछले 5 साल में रिटर्न दिया 35.22% का। और इसका फंड साइज है जो है वो है 1658 करोड़ रुपए और इसका एनएवी का प्राइस है 51 रुपए 25 पैसे और इसका एक्सपेंस रेशो है 0.5%। तो ये मैंने आपको टोटल 9 म्यूचुअल फंड बता दिए जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और 10वां म्यूचुअल फंड में आपको बता देता हूं, अगर आप टैक्स फ्री म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो बेस्ट ईएलएसएस म्यूचुअल फंड है मोतीलाल ओसवाल ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड। पिछले एक साल में इसने रिटर्न दिया 34.36% का और पिछले 3 साल में रिटर्न दिया 23.03% का और पिछले 5 साल में इसने रिटर्न दिया 22.89% का। और अगर इसके ऑल टाइम की बात करें जब से ये फंड लॉन्च हुआ है और जब से और आज तक इसने कितना रिटर्न दिया है वो है टोटल 19.22% का। अगर आप इसका लॉन्ग टर्म का काउंट करोगे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इसने कितना दिया है तो 19% इसने लगातार रिटर्न दिया है। अगर पिछले 10 साल से कोई 5,000 की एसआईपी कर रहा होगा तो आज उसका टोटल रिटर्न बन गया होगा 17,92,000 रुपए और उसका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट टोटल होगा वो सिर्फ 6 लाख रुपए होगा। तो अब इसके फंड साइज की बात कर लेते हैं। इस म्यूचुअल फंड का टोटल फंड साइज है 4,414 करोड़ रुपए और जिसका एनएवी अभी चल रहा है वो है 57.98 रुपए और इस फंड का जो एक्सपेंस है वो है 0.64%। अब इस फंड में इन्वेस्ट करने का सिर्फ आपको एक यही नुकसान है कि इसमें लॉक इन पीरियड होता है, यानी कि 3 साल से पहले आप अपना पैसा नहीं निकाल सकते हो। और इसका फायदा यह है कि जब आप अपना म्यूचुअल फंड रिडीम कर लोगे, जब आपको अगर टैक्स भी भरना पड़ेगा तो उसमें टैक्स में भी आपको 1.5 लाख रुपए की छूट मिल जाएगी। तो ये थे टॉप म्यूचुअल फंड जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। धन्यवाद।